सुखदेव जी ने सूर्यवंश की कथा को श्रवण कराया परीक्षित जी को। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको चंद्रवंश की जो कथा है, जिसमें मेरे प्रभु बांके बिहारी जी पधारे, अब मैं उस कथा को आपको श्रवण कराने जा रहा हूं। चंद्रवंश का वर्णन करते हैं सबसे पहले सुखदेव जी महाराज। ध्यान दीजिएगा, चंद्रवंश में कौन कौन हुए, पहले इसका वर्णन होता है। चंद्रवंश के वर्णन में कहते हैं सुखदेव जी की नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के हुए बुध, बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरुवा। इसके बाद में अब पुरुरुवा के वंश का थोड़ा सा वर्णन करते हैं कि पुरुरुवा महाराज का विवाह उर्वशी मैया से हुआ, जिनसे इनके 6 बेटे पैदा हुए। पुरुरुवा और उर्वशी मैया के द्वारा 6 पुत्र पैदा हुए। इन 6 का नाम है आयु, सतायु, सुतायु, रय, जय और विजय। ये इनके 6 पुत्र हुए, पुरुरुवा और उर्वशी मैया के 6 बेटे। और उसके बाद में इसी वंश में आगे चल के राजा नहुष हुए। नहुष राजा बड़े प्रतापी थे, इनके भी 6 बेटे हुए, और इनके जो 6 बेटे हैं उनका नाम है यति, ययाति, सयाति, आयति और बियति और 6वें हुए कृति। इसके बाद में इनके पहले बेटे ययाति के जीवन परिचय को थोड़ा सा बताते हैं कि इनके जो प्रथम बेटे ययाति थे उनका जीवन परिचय। ययाति के 2 विवाह हुए और दोनों पत्नियों का नाम है देवयानी और शर्मिष्ठा। देववानी मैया से, देववानी जो मैया है इनका ये शुक्राचार्य जी महाराज की पुत्री है, जो कि असुरों के गुरु हैं। देवयानी मैया इनकी पुत्री है। इन दोनों महारानियों से 5 पुत्र पैदा हुए। शर्मिष्ठा और देवयानी से 4 पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम है यदु, तुर्वसु, द्रहु, अनु और पुरु। महाराज पुर के वंश का थोड़ा सा विस्तार करते हैं कि पुर के वंश में कौन कौन आए। तो पुर महाराज ऐसे थे जिन्होंने अपनी जवानी अपने पिता को दे दिया और पिता का बुढ़ापा स्वयं धारण कर लिया। इसलिए उनके पिता ने प्रसन्न होकर के पुरु महाराज को संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट घोषित कर दिया। अब पुरुवंश का जीवन परिचय आता है। इसी पुरुवंश में राजा दुष्यंत हुए। दुष्यंत की कथा शायद आप लोग जानते होंगे। इसी पुरुवंश में राजा दुष्यंत हुए, जिनका शकुंतला जी से विवाह हुआ था और जिनके भरत हुए, जिनके पुत्र भरत पैदा हुए थे। पुर के पुत्र के पुर के ही वंश में दुष्यंत हुए, जिनका विवाह शकुंतला मैया से हुआ, जिनके वंश में सब भारत कहलाए, क्योंकि भरत के ही नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोलिए भारत देश की, भारत मैया की। तो इन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। अब इनके आगे जो वंश हुए सब भारत कहलाए। भरत के वंश में राजा रंचदेव हुए। राजा रंचदेव के वंश में ही परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। पुरुवंश का वर्णन का विश्राम होता है। ययाति महाराज के सबसे छोटे पुत्र कौन हैं? सबसे बड़े पुत्र कौन हैं? यदु महाराज। मैंने बताया था ना, जो ये महाराज हैं ये ययाति, इनके सबसे बड़े पुत्र कौन हैं? यदु। यदु के वंश में ही हमारे भगवान श्री कृष्ण पधारे। इन्हें यदुवंशी कहते हैं। अब यदुवंश में आगे चल के एक राजा हुए सूरसेन। सूरसेन महाराज के पुत्र हुए महाराज वसुदेव।
वसुदेव महाराज का जीवन परिचय थोड़ा सा सुन लेते हैं, इसके बाद में कथा में प्रवेश। वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां? 7। प्रथम पत्नी का नाम है गौरवी, दूसरी का नाम है रोहिणी, तीसरी का नाम है भद्रा, चौथी का नाम है मदिरा, पांचवी का नाम है रोचना, छठवीं का नाम है इला और 7वीं का नाम है देवकी। सबसे छोटी पत्नी है देवकी। अब देवकी जी के 8 बेटा और 1 बेटी हुई। 8वें पुत्र के रूप में भगवान साक्षात पधारे हैं और देवकी की बिटिया का नाम है सुभद्रा। और इसके बाद में परीक्षित जिसे कहते हैं सुखदेव की, हे सुखदेव, सुभद्रा कौन है जानते हो? बोले कौन? बोले तुम्हारी दादी। सुभद्रा के ही पुत्र थे ना अभिमन्यु। बोले तुम्हारी दादी है सुभद्रा। इसके बाद में 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सुखदेव भगवान बहुत संक्षिप्त में वर्णन करते हैं चंद्रवंश का। उन्होंने सोचा कि जैसे मैंने छोटे में ही सूर्य वंश का वर्णन कर दिया, वैसे परीक्षित जी महाराज को थोड़े में ही चंद्रवंश का वर्णन करके सुना दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन अब तो परीक्षित जी महाराज की जीभ ने स्वाद चख लिया ना कथा का, तो अब कहाँ मानने वाले। सुखदेव जी सोचे आगे बढ़ूं, जैसे राम कथा सुनाई वैसे कृष्ण कथा सुना के आगे बढ़ जाता हूं। तभी परीक्षित जी महाराज ने रोक दिया, रुक जाओ। सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। बोले क्या हुआ? परीक्षित जी महाराज ने कहा, प्रभु आपने सूर्य वंश की कथा थोड़ी ही सुना दी, पूरा कर दिया थोड़े में ही, और चंद्रवंश की कथा भी थोड़े में ही सुना के भागे जा रहे हैं। हे मुनिवर, चंद्रवंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य कैसे हुआ, इसका मुझे विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, सुनाया तो परीक्षित जी महाराज ने कहा, ये थोड़े में ही आपने सुना दिया कि देवकी के बेटे हुए कन्हैया। ये कैसी कथा हुई भाई? बोले तो बोले इसको थोड़ा सा विस्तार में सुनाइए ना, तब आनंद आएगा। ऐसे में क्या आनंद आएगा? सुखदेव जी समझ गए कि ये पक्का चेला मिल गया है। आज परीक्षित की भी यही स्थिति है जो आप लोगों की। परीक्षित जी भी व्याकुल हो गए जब सुखदेव जी ने थोड़े में ही बंद कर दी कि भाई देवकी के बेटा कृष्ण हो गए, उनकी एक बिटिया हो गई। बस परीक्षित जी व्याकुल गए, बोले मुझे विस्तार से सुनाओ। तब अब सुखदेव जी भगवान कथा विस्तार से सुनाते हैं। आज सुखदेव जी ने परीक्षित से एक प्रश्न किया। कहा, परीक्षित ये बताओ, जब मैं राम कथा सुना रहा था तब तो तुम नहीं बोले कि इसे थोड़ा विस्तार से सुनाओ, लेकिन तुम कृष्ण कथा को ही इतनी विस्तार से क्यों सुनना चाहते हो? परीक्षित ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हमारे दादाजी जो कौरवों की विशाल सेना के सामने कुछ भी नहीं थे। युधिष्ठिर कौन है? परीक्षित के दादाजी हैं, जो कौरवों की विशाल सेना के सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन इन प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज ने उस विशाल सेना के होते हुए भी हमारे पक्ष को विजय दिलाई। मैं इसलिए सुनना चाहता हूँ। मैं माँ के गर्भ में था तभी दुष्ट अश्वत्थामा ने मेरे ऊपर प्राण घातक वार किया और प्रभु ने अंगुष्ठ का बराबर रूप धर करके माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और उत्तरा के गर्भ में जा करके परीक्षित के गर्भ में ही रक्षा की। मैंने प्रभु का रूप गर्भ में देखा था, बिल्कुल सूक्ष्म रूप, और मैं जब से जन्म लिया तब से आज तक मैंने प्रभु का दर्शन नहीं किया। इसलिए मैं उनके स्वरूप का दर्शन करने के लिए मैं कथा सुनना चाहता हूँ। अब जो है सुखदेव कहते हैं कि अब प्रभु की कृपा से मैं तुम्हें इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाऊंगी। परीक्षित ने कहा, मेरे कुछ प्रश्न हैं। सुखदेव जी ने कहा, क्या प्रश्न? परीक्षित जी ने कहा, पहली बात तो मुझे ये सुनाओ कि भगवान ने अपने ही मामा को क्यों मार दिया? मामा के घर जाने की सबसे बड़ी इच्छा रहती है। पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे, जब 1 महीने की छुट्टी हो विद्यालय से, तो ये हो भाई मामा के यहाँ चला जाएगा,
तो भगवान ने अपने मामा को ही क्यों मारा? दूसरा, जब बलराम भैया भी देवकी के ही पुत्र थे तो वो रोहिणी के पुत्र क्यों कहलाए? ये बताइए। अब सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित ध्यान से सुनो, जब जब पृथ्वी पे पाप अधिक बढ़ता है तब तब प्रभु किसी न किसी रूप में आकर के पृथ्वी के ऊपर से पाप का हरण करते हैं और धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान तब तक प्रकट होते हैं, कब तक? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब तक धर्म की अपेक्षा अधर्म ज्यादा बढ़ने लगता है तब तक प्रभु अवतार लेते हैं। जब पृथ्वी पे पाप अधिक बढ़ता है तो धर्म की स्थापना है तो प्रभु आते हैं। एक बार क्या हुआ, जब पृथ्वी पे बहुत अधर्म का बोलबाला हो गया तो पृथ्वी मैया ने क्या किया, गाय का रूप धारण किया और देवताओं के पास गई और बोली कि यदि इसी प्रकार पृथ्वी पे पाप कर्म होते रहे तो मैं रसातल में चले जाऊंगी। क्यों? पृथ्वी पे असुरों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, अब मेरे बस की बात नहीं है इनको झेलना। कुछ उपाय बताइए। सारे देवता भी गए हैं ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और जो ध्यान लगाया तो भगवान उनके हृदय में प्रकट भय। भगवान ने ब्रह्मा जी को बुद्धि दी। भगवान से ब्रह्मा जी की बात हो गई। ब्रह्मा जी ने आंख खोली और कहा, देवताओं चिंता मत करो। भगवान से बात होने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी बात भगवान से हो गई है, आप लोग अपने अपने स्थान को जाओ और समय आने पे भगवान अपने अंशों के सहित प्रकट होंगे। बोले अच्छा। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने कहा इतना ही नहीं, भगवान कहाँ प्रकट होंगे? मथुरा में प्रकट होंगे। तो प्रभु के प्रकट होने से पहले आप लोग पहुंचो वहां पे प्रभु के स्वागत के लिए। आप लोग प्रभु के स्वागत के लिए पहले पहुंचो। तो सारे देवता आए और बरसाने में राधा जी का भी प्राकट्य हो गया। बोल बरसाने वाली, बरसाने में राधा जी का प्राकट्य हो गया। राधा जी अकेले नहीं आई, अपनी सारी देवियों को अपने साथ में लेकर के आई और सभी देवी देवता मथुरा में आके निवास करने लगे। अब मथुरा का वर्णन थोड़ा सा करते हैं कि मथुरा आखिर है क्या। मथुरा मोक्ष प्रदान करने वाला है। मथुरा में अगर आप चले जाओ और वहां पे आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो समझ लो आपका जन्म लेना सफल। मथुरा मोक्ष प्रदान करने वाला है जहां मेरे प्रभु प्रकटे, और मथुरा भगवान का कंठ है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये जो मथुरा है ना ये भगवान का कंठ है। और अयोध्या क्या है? अयोध्या भगवान का मस्तक है। और काशी क्या है? काशी भगवान की नाक है। ठीक। इसके बाद में मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, जो कि बहुत ही धर्मात्मा है, लेकिन बेटा राक्षस निकल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि पिता तो बड़े अच्छे होते हैं पर बेटे की प्रवृत्ति बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब बेटा ऐसा असुर निकला कि अपने ही बाप को जेल में बंद कर दिया और खुद जाके गद्दी पे बैठ गया, जिसका नाम है कंस।
गद्दी पे बैठा। अब बड़ा शक्तिशाली है कंस। ऐसी बात धीरे धीरे पूरे मथुरा में फैलने लगी, अत्याचार बढ़ने लगा। एक दिन कंस ने विचार किया कि मैंने पाप तो बहुत कर लिया, जनता की दृष्टि में मैं खलनायक बन चुका हूँ, अब दूसरी बार चुनाव लड़ूंगा तो हार जाऊंगा। इसलिए क्या किया कंस ने कहा, भाई चुनाव लड़ने से पहले कुछ अच्छा काम कर लो, जनता की दृष्टि में अच्छे बन जाओ। अब कुछ समय के लिए जो अच्छे बन जाओगे, फिर से जब वोट होगा तो आराम से जीत जाओगे। तो कंस ने कहा, भाई ऐसा कौन सा अच्छा काम करूं? तो कहा गया है कि संसार में कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। तो इसने अपनी चचेरी बहन देवकी मैया को देखा। देवकी मैया कंस की चचेरी बहन है, देखा तो सयानी हो गई है। तो इसने सोचा कि देवकी का विवाह कर दूं तो सबकी दृष्टि में अच्छा बन जाऊंगा, मेरी छवि थोड़ी सुधर जाएगी। तो इसने क्या किया, देवकी मैया की बड़ी धूमधाम से विवाह किया वसुदेव महाराज के साथ। दहेज में बहुत सारा धन दिया और खूब मोटे मोटे आंसू गिराने लगे जब विदाई का समय आया, झूठे आंसू। और आज क्या किया, जनता को दिखाने के लिए, भ्रमित करने के लिए इसने कहा, भाई मैंने अपनी बहन का विवाह तो किया, पर मैं इससे इतना प्रेम करता हूँ कि इसको मैं ससुराल छोड़ने के लिए खुद रथ हाँक के जाऊंगा। सब नाटक कर रहा है। देवकी मैया को बैठाया रथ पे, अब बैठ गया। देवता देख रहे हैं भगवान कितना बड़ा पाखंडी है, नाटक कर रहा है, ये जनता को बेवकूफ बनाता है। अब जनता इतनी मूर्ख थोड़ी है कि बेवकूफ बन जाएगी, पर एक बार देखा जाए तो कभी कभी जनता मूर्खता भी कर देती है, वोट अपना गलत जगह डाल देती है कि नहीं? देवताओं ने कहा, अब इसकी पोल पट्टी पूरी जनता के सामने मुझे खोलनी पड़ेगी। पर कैसे? तो क्या किया, कंस ने जब देवकी मैया और वसुदेव जी महाराज को रथ में बिठाया, खुद रथ हाँक करके ले जाने लगा, तभी देवताओं ने आकाशवाणी करा दी, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विवाह करके भेज रहा है ससुराल, इसकी 8वीं संतान तेरा काल बन के प्रकट होगी और तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। अरे प्रभु, जो मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे एक ही बार में समाप्त। रथ से उतरा और माता देवकी को बालों से खींचता हुआ, घसीटता हुआ रथ से खींच लिया और तलवार निकाल ली। बोला, मार डालूंगा, जब माँ ही नहीं रहेगी तो बेटे का जन्म कहां से होगा, जड़ ही खत्म कर दूंगा। वसुदेव महाराज भी हैं, हाथ जोड़ के पैरों पे गिर गए, हे प्रभु, आप इतने बड़े राजा हो, आप इतने बड़े राजा हो करके एक स्त्री को मार रहे हो, ये शोभा नहीं देता, मत मारिए, आपकी छवि धूमिल हो जाएगी। लेकिन इसको छोड़ो कैसे, इसकी संतान मुझे मार देगी अगर आज मैंने इसको नहीं मारा। वसुदेव जी ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि मेरी जितनी भी संतानें होंगी मैं सब लाके आपको सौंप दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। पति किसे कहते हैं? जो पत्नी की रक्षा करे, उसे ही पति कहा गया है। और जो पत्नी की रक्षा न करे, जो स्वयं ही पत्नी के ऊपर हाथ छोड़ता हो, उसे कभी पति हम कह ही नहीं सकते। शास्त्र कहता है कि वो पति कहलाने योग्य है ही नहीं। वसुदेव जी महाराज ने आज अपने पति धर्म का पालन किया। कंस ने कहा, ठीक है छोड़ तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, क्या शर्त? बोले कि आप दोनों को बंदी गृह में मेरे रहना पड़ेगा, बंदी बनकर के कारागार में। स्वीकार कर लिया। इसके बाद में क्या हुआ कि कंस ने माता देवकी और वसुदेव के हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी डाल करके कारागार में बंद कर दिया। अब जब कारागार में बंद कर दिया, धीरे धीरे समय बीता। माता देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। पहले पुत्र का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान का जब जन्म हुआ तो वसुदेव जी महाराज ने पूरी ईमानदारी के साथ बेटे को उठाया और उठा के ले जाके दे दिया कंस को। कंस को दिया तो कंस ने जब हाथ में लिया तो पहले तो इच्छा हुई कि इसे मार दो,
लेकिन फिर सोचा कि भाई खतरा तो मुझे 8वें से है, तो पहले को क्यों मारो। दे दिया वापस, भाई ले जाओ, इसको नहीं मारूंगा, क्यों, ये तो पहला है, खतरा मुझे 8वें से है। अब इधर नारद बाबा ने देखा कि ये तो पाप कर ही नहीं रहा, पाप नहीं करेगा तो भगवान नहीं आएंगे, भगवान को आने के लिए भाई पहले पाप बढ़े पृथ्वी पे। नारद बाबा ने सोचा मुझे जाना पड़ेगा, ऐसे कामों को मैं ही निपटा सकता हूँ। बाबा बेड़ा बजाते हुए पहुंचे। कंस ने कहा बाबा कैसे पधारे? बोले हाल चाल लेने आया हूँ तेरा, चल सब ठीक ठाक है। बोले देवकी की प्रथम संतान हुई बाबा, पर मैंने उसको मारा नहीं, क्यों, खतरा मुझे 8वें से। बाबा आज एक कमल का पुष्प लेकर के गए थे, आप लोगों ने कमल का पुष्प देखा है, अभी कल यहाँ पे अर्पित किया गया, लेके गए तो कंस के हाथ में वही कमल का पुष्प दे दिया। अब नारद जी ने पूछा कि हे कंस, अब तू ये बता कि इसकी पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है। अब कंस चक्कर में, इधर से गिने तो ये 8वीं और इधर से गिने तो ये 8वीं, पहली ही 8वीं। अब तो बुद्धि चकराई, ये भगवान बड़ा झंझट हो गया, गया दौड़ के छीन के ले आया, श्रीमन नारायण कर दिया, वध कर दिया, एक बेटे को मार डाला। ऐसे ऐसे 6 पुत्र हुए माता देवकी के, 6 को उसने मारा। जब 6 पुत्रों को मार दिया तब माता देवकी ने प्रभु से गुहार लगाई। 7वें में हमारे बलराम जी पधार रहे हैं, जिनका नाम संकर्षण भी पड़ा, क्योंकि माया के द्वारा इनका आकर्षण करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया। और 8वें में हमारे प्रभु साक्षात पधार रहे हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। 8वें में हमारे प्रभु पधारे। प्रभु हमारे पधारे, पहले तो अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया और फिर छोटे से लल्ला हुए। सुनि बचन सुजाना रोद न ठाना, हुए बालक सुरभूपा। और जब लल्ला हुए तो कहा कि मुझे, वसुदेव जी महाराज से, कि मुझे यहाँ से ले जाकर के गोकुल पहुंचा देना, वहां मेरी माया का जन्म हो चुका है, उसको लेके आ जाना। वसुदेव जी महाराज ने लाला को लिया टोकरी में और लेकर निकल पड़े। बोले बाल कृष्ण लाल। और जब भगवान आए तो वो महीना कौन सा था? भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग। और रात के ठीक 12 बजे, 12 बजने भी वाले होंगे, आज विलंब भी हो रहा है, ठीक 12 बजे प्रभु पधारे। बोले आनंद गंध भगवान। तो शीश पे रखा मेरे लाला को और निकल पड़े। कहाँ? जमुना जी के उस पार। वसुदेव जी महाराज लेके पहुंचे गोकुल। गोकुल में भगवान को लटाया, माया का जन्म हो चुका है, माया को गोद में लिया। गोकुल से पहुंचे कहाँ? मथुरा। और जैसे ही मथुरा पहुंचे, माया जैसे ही मथुरा में प्रवेश करती जोर जोर से रोना प्रारंभ की। कंस की नींद खुली, दौड़ के आया, देखा तो पुत्री का जन्म हुआ है। सोचा पुत्री का जन्म कैसे हो गया, यहाँ तो पुत्र होना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो कंस ने जैसे ही माया को उठा करके पटकना चाहा पत्थर पे, तो माँ उसके हाथ से छूट के आकाश में उड़ गई और चतुर्भुजी का स्वरूप धारण करते हुए, और माँ ने चतुर्भुजी का रूप धारण करके कहा कि हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझको तो मारने वाला जन्म ले चुका है। और इतना कह करके माँ विंध्य देश में जाकर के विराजित हो गई। बोलिए विंध्याचल महारानी।